अन्यंगासेयो ज़ोहियान। और आज मेरा कोई रिएक्शन वीडियो लाने का वो था इरादा, पर लोगों के कमेंट्स जाकर मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को मेरा ओपिनियन जानना है। देखो, मैं किसी के अगेंस्ट कुछ कहने नहीं वाली हूँ, ना किसी के सपोर्ट में कह रही हूँ, ना किसी के बिहाफ में कह रही हूँ। मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, और इस पॉइंट ऑफ व्यू पर मुझे कोई जज ना करे तो बेटर होगा, क्योंकि सबके लिए इजी है कमेंट करना, सवाल पूछना, पर जवाब देना बहुत मुश्किल होता है लोगों को, हर किसी को। तो मुझे ये ज़रूरी लगा, तो मैं इससे रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ। तो सबको मेरा आंसर चाहिए था कि नमजून की स्टोरी से रिलेटेड, कि मेरा ओपिनियन ये बोला जा रहा है ज़ोही अब तो इस जगह पे मुंह नहीं खोल रही, ज़ोही अब तो बोल ही नहीं रही इस टॉपिक पे। देखो, मैं क्यों नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस टॉपिक पे बोलने से, बहस करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। मैं किसी को अपनी बात नहीं मनवा सकती, ना कोई मुझे अपनी बात मनवा सकता है। और जितना मुझे आइडिया है, देखो, अब उसने भी स्टोरी लगाया उस सॉन्ग से रिलेटेड, जिस आर्टिस्ट ने ये सॉन्ग बनाया है, आज कितना टाइम हो गया वो सॉन्ग को, उस सॉन्ग को अभी तक कोई भी इस सॉन्ग के अगेंस्ट नहीं था, जब तक उसमें BTS इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। अब इसमें नमजून इन्वॉल्व हो गया, जो कि उस बंदे ने सिर्फ स्टोरी लगाई। पहला मेरा पॉइंट सुनो, सिर्फ उसने स्टोरी लगाई और लोगों ने सीधा हेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है, अगर चलो नमजून ने स्टोरी लगाई है, देखो, जैसे मैं मुस्लिम हूँ, मेरा कल्चर, मुझे दूसरों का कल्चर नहीं पता है, मुझे मेरा कल्चर पता है। तो ऑब्वियसली मुझसे कहीं ना कहीं, अगर मैं दूसरे रिलीजियस के बारे में कुछ रखती हूँ स्टेटस पे या कोई चीज़ रखती हूँ, तो मुझसे कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, और मुझे उस पर बात का आइडिया नहीं है। और ऐसा ही नमजून का भी केस है, क्योंकि देखो, नमजून को उस सॉन्ग में वो लिरिक्स क्या थे, क्या नहीं थे, किस रिलीजन को लेकर के क्या बोला गया था, उसने वो चीज़ें रख के नहीं, उसने जानबूझ के तो नहीं किया। एटलीस्ट इतना तो मुझे पता है कि उसने जानबूझ के नहीं किया होगा, क्योंकि जो आर्टिस्ट सारे इतने लोगों की रिस्पेक्ट करता है, सारे रिलीजन की, जिसको किसी के कलर, स्किन टोन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, और किसकी क्या लैंग्वेज है, सबकी वो रिस्पेक्ट करता है। उसने हर स्पीच में, हर चीज़ में उसने यही बोला है। और अभी जो रियाद का पता ही होगा सबको, रियाद में जब कॉन्सर्ट था, उन्होंने अजान के वक्त इतना रिस्पेक्ट दिखाते हुए प्रैक्टिस रोक दिया अपना अजान के टाइम पे, और वहाँ पे कुछ स्टाफ मुस्लिम थे, तो उन स्टाफ के लोगों ने एक रूम अलग से प्रिपेयर किया नमाज पढ़ने के लिए। आई थिंक वो रमज़ान का टाइम था, आई डोंट नो, याद नहीं मुझे, शायद इफ्तारी के लिए भी उन्होंने कुछ बंदोबस्त किया था उन लोगों के लिए। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि देखो, जिसका सॉन्ग है, पहले आप उसका गला पकड़ो। मुझे ये नहीं बताना है कि वो सॉन्ग गलत है या सही है, क्योंकि ये बात मेरे रिलीजियस की भी आती है, तो मुझे ना किसी के सपोर्ट में बोलना नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, अगर नमजून ने किया है तो उसने जानबूझ के नहीं किया, उसने अनजाने में किया होगा, वो बात और है। और अगर उसको अपनी गलती रियलाइज़ होती भी है, तो वो बंदा ऐसा नहीं कि वो माफ़ी नहीं मांगेगा। और क्यों माफ़ी मांगे जब उसने जानबूझ के किया नहीं है। प्लस ये बात हो गई। और आप ये सोचो ना, जो बंदा इतनी रिस्पेक्ट देता है लोगों को, हर रिलीजन को, हर चीज़ को इतना वैल्यू देता है, आप उसके बारे में देखो, आप उसको ये बोल सकते हो, मैसेज दे सकते हो कि नमजून यहाँ गलती कर रहा है। आप उसको, अभी समझ लो मैं कोई गलती करती हूँ, आप उसको ये मुझे बोल सकते हो कि ज़ोही आप यहाँ गलत बोल रहे हो, आपका ओपिनियन ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे, ऐसा बोलना। अब ये सीधा क्या होता है, अरे ये तो ऐसा है, ये इसको तो हेट देना चाहिए, अभी नहीं, अब तो पूरा हेट लेके बैठना है मुझे, ऐसा नहीं चलता है। क्योंकि देखो, उनको भी हमारे रिलीजन, कल्चर के बारे में नहीं पता होता, अनजाने में होता है। अभी जैसे बहुत दूसरे आर्टिस्ट के, मैं सबका नाम नहीं लूँगी, बट उन्होंने भी मिस्टेक्स किए हैं, तो उन्होंने माफ़ी मांगी है सामने से, क्योंकि उनको, बहुत से आर्टिस्ट को प्रॉप्स के बारे में नहीं पता होता कि वो कौन सा प्रॉप्स यूज़ करे, किस कल्चर और किस रिलीजन का बिलोंग करता है वो प्रॉप्स, उनको भी नहीं आइडिया होता है। तो हम नहीं कह सकते, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं अभी भी बोल दे रही हूँ, मैं अपना सिर्फ ओपिनियन दे रही हूँ, क्योंकि लोगों ने मुझसे कमेंट में क्वेश्चन पूछा था, तो मैं अपना आंसर दे रही हूँ। तो बोलने की ताकत है, तो सुनने की भी ताकत रखो। और इस वीडियो के बाद प्लीज़ मुझे कमेंट्स नहीं आने चाहिए इससे रिलेटेड। तो मेरा ओपिनियन ये है कि मैं इतना सिर्फ जानती हूँ कि हाँ, ये मेरे रिलीजियस की बात है। तो मुझे हर्ट तब होता जब ये नमजून का सॉन्ग होता, या नमजून ने लिरिक्स लिखे होते, बट इस सॉन्ग से नमजून का दूर दूर से लेना देना नहीं है, तो मैं क्यों उसको हेट करूँ। हाँ, मैं ये उम्मीद रख सकती हूँ कि उसको, अगर वो गलती कर रहा है तो उसको रियलाइज़ होगा,
अगर गलती है तो रियलाइज़ ज़रूर करेगा, और वो बंदा वैसा है भी नहीं कि वो जानबूझ के कुछ करेगा। बाकियों का तो मुझे नहीं पता कि बाकी अदर आर्टिस्ट क्या करते, क्योंकि देखो मैं किसी आर्टिस्ट को इतने सालों से जान रही हूँ। मैं नहीं बोल रही कि मैं उसको पर्सनली जानती हूँ तो मैं उसको ज़्यादा वो कर रही हूँ, लेकिन इतना उन्होंने यूथ के लिए और बाकियों के लिए इतना अच्छा मैसेज दिया है, तो वो क्यों किसी के रिलीजियस और किसी के कल्चर को इतना वो करेंगे, डिसरिस्पेक्ट करेंगे। मुझे नहीं लगता वो जानबूझ के किसी कल्चर और या रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करेंगे। तो इन माय ओपिनियन नमजून अगर नमजून को हेट देना गलत है। नमजून को ज़बरदस्ती का अननेसेसरी हेट देना गलत है। अगर आपको आर्टिस्ट जो सिंगर है आपको उसका गला पकड़ना चाहिए, पहली बात तो आप उससे निपटो, फिर बाद में नमजून तक आओ, पहले आप उससे निपटो। जो कि ये बात इतनी क्या ही बोलूँ, इतना लोगों को सिर्फ एक बोलते ना एक पॉइंट चाहिए कि हाँ हमको अब इसको सबक सिखाना है, अब इस सामने वाले को बोलना है। तो मैं वही सोच रही थी, मैं ये वीडियो बनाने के बाद 100 बार सोच रही थी कि कहीं मेरी बातें लोगों को बहुत ऑफेंड होंगी, बहुत लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा ही बोलेंगे, बट मैं लोगों के कमेंट का रिप्लाई दे नहीं सकती हूँ। मैंने सीधा वीडियो बनाना ज़रूरी समझा, क्योंकि ये मेरा POV है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं रख रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे जज ना किया जाए, क्योंकि मुझे देखो कल ही न्यूज़ मुझे भी पता चली, आज सुबह में ज़्यादा पता चली, कल तो मुझे थोड़ी तो मुझे भी डिटेल्स में सॉन्ग पता नहीं कि वो सॉन्ग राइट है या रॉन्ग है, मुझे वो भी नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना आइडिया है कि वो जानबूझ के नहीं करेगा, बस मुझे इतना पता है नमजून। और वो आर्टिस्ट ने सॉन्ग क्या सोच के बनाया मैंने अभी भी उसकी गहराई नहीं देखी, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं है मैं जाके डिटेल में जाऊँ। पर जो चीज़ का मुझे रियलाइजेशन है, जो चीज़ मुझे पता है, तो मैं उस बारे में बोलना चाहूँगी। और मैं अगर किसी आर्टिस्ट को फॉलो कर रही हूँ या सपोर्ट कर रही हूँ तो डजेंट मीन कि मैं अपने रिलीजन को ये कर रही हूँ कि हेट कर रही हूँ या डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, नहीं। इवन मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने रिलीजन को अच्छे से फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि अभी आप देख रहे हो, आप नफ़रत फैलाना क्या इस्लाम में है? बताओ मुझे। नफ़रत अननेसेसरी किसी के बारे में नफ़रत फैलाना, किसी के बारे में उल्टा सीधा कहना, ये भी तो इस्लाम में नहीं है। हम किसी को गिरा के बात नहीं कर सकते, ये भी इस्लाम में नहीं है। तो अगर इस्लाम फॉलो करना है तो आपको बेसिक तो पता ही होना चाहिए। मैं किसी को मैं इवन जो मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं मैं उनको भी बुरा नहीं कह रही हूँ, क्योंकि हर्ट हुआ है, पता है। एज अ मुस्लिम सबको बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लगता है कि कब कोई मेरे रिलीजन्स के बारे में बुरा बोलता है या करता है। अगर बंदा सामने से रियलाइज़ करके माफ़ी मांग लेता तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि चलो उस बंदे को रियलाइजेशन हुआ। तो थोड़ा तो वेट करो, उस सामने वाले का रिस्पॉन्स तो आने दो कि उसने क्यों किस पर्पज़ से किया। आप लोग बस चढ़ जाते हो उसके ऊपर जस्ट बिकॉज वो अभी तक तो जो जिस सिंगर का सॉन्ग था उसके ऊपर तो चढ़े नहीं तुम लोग, जस्ट बिकॉज नमजून ने स्टोरी पे डाल दिया तो आप लोग राशन पानी लेके चढ़ गए। अब जाओ ठीक है, मेरा ओपिनियन मैंने रख दिया। अब जिसको जो सोचना है मेरे बारे में सोचे, क्योंकि मुझे पता है मैं गलत नहीं कर रही हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि ज़रूरी लगा मुझे इस बारे में बोलना चाहिए, तो मैंने बोला, अपनी बात रखी, तो अभी अच्छा लग रहा है मुझे। और ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो अब मैं ब्लॉग जब बनाऊंगी, शूट करूंगी का रिएक्शन वीडियो, तो मैं ज़रूर अपलोड करूंगी। एंड थैंक यू सो मच। बोरा हे, बाय बाय, थैंक यू। और प्लीज़ हेट नहीं करना मुझे, क्योंकि मैंने थोड़ा सोच के मैंने बहुत बोला है, क्योंकि मुझे हिम्मत चाहिए थी इस चीज़ को बात रखने के लिए, क्योंकि कुछ मेरे ही कास्ट के मुझे उंगली उठाएंगे मेरे पे, तो मुझे वो चीज़ नहीं करनी थी। बट होप सो मुझे सब समझे, मेरी बात को समझे एटलीस्ट। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है, बाय।